हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। मैं हूं छवि सोनी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th कॉमर्स स्टैटिस्टिक पार्ट 1 चैप्टर 3 लीनियर रिग्रेशन। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.1 हमने स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। प्लेलिस्ट है स्टैटिस्टिक की, लाइन वाइज एक सीक्वेंस में सारे क्वेश्चंस अरेंज्ड है। हमने प्रीवियस फर्स्ट सेकेंड चैप्टर भी कम्प्लीटली सॉल्व किए, तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। वीडियोज़ ढूंढने में आपको लाइन वाइज एक सीक्वेंस में सारे वीडियोस अरेंज मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए प्लीज़ वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द टाइम ऑफ यूजेज ऑफ कार एंड इट्स एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन। अब यहाँ पर आपको 6 कार्स दी गई है। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कार्स 1 2 3 4 5 6 और उनका टाइम ऑफ यूजेज यानी कार कितने ईयर्स यूज़ की गई है, राइट। तो वो ईयर्स दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट कार 3 ईयर्स यूज़ हुई है, सेकेंड कार को 1 ईयर ही यूज़ किया है। अब उसके बाद देखिए एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट यानी 3 ईयर्स में कितने 1000 रुपीज़ उन पे कॉस्ट उन्होंने पे की है। जैसे मेंटेनेंस के लिए फर्स्ट कार आप देखेंगे 3 ईयर्स उसका यूजेज है, राइट, और उस पर 10,000 रुपीज़ जो है 3 ईयर्स में उन्होंने मेंटेनेंस के स्पेंड किए हैं। तो सारा डेटा आपने देख लिया है। अब लास्ट लाइन रीड करते हैं। ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, यानी हमें y जो है वो फाइंड करना है। फाइंड द एस्टिमेट ऑफ एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट व्हेन द यूजेज ऑफ टाइम ऑफ कार इज़ 5 ईयर्स। ऑल्सो फाइंड इट्स एरर। अब ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? बिकॉज यहाँ पर जो लास्ट लाइन आप चेक कीजिए, ऑल्सो फाइंड इट्स एरर। अब एरर कैसे फाइंड करते हैं ये आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो प्लीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। एरर फाइंड करना सीखेंगे। अब एरर कैसे फाइंड करनी है सब कुछ डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एरर फाइंड करने के लिए आप एक और लाइन को अंडरलाइन कर दीजिए, दैट इज़ कार जो यूज़ हुई है वो 5 ईयर्स के लिए यूज़ हुई है, और जब 5 ईयर के लिए कार यूज़ हो तब हमें उसकी एवरेज मेंटेनेंस कॉस्ट फाइंड करनी है। सो फ्रेंड्स, इस तरफ आप देख सकते हैं मैंने सारा डेटा नोट डाउन कर लिया है। सारा का सारा डेटा हमने नोट डाउन कर लिया है। हमने जो नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ यूजेज ऑफ कार है उसे x अज्यूम किया है, और जो उन पे मेंटेनेंस कॉस्ट आई थी इन 1000 रुपीज़ उसे y अज्यूम किया है। अब फर्स्ट स्टेप आपको मैं फिर से सिखाना चाहती हूँ। रिग्रेशन लाइन हमें जब फाइंड करनी हो तब मैं उसकी आपको फॉर्मूला यहाँ पर लिख कर सिखाऊँगी। फॉर्मूला हम पूरे यहाँ पर पेज पर कवर करेंगे और कैसे हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी। फ्रेंड्स, रिग्रेशन लाइन यानी जब भी आप ये चैप्टर का सम सॉल्व करें तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला समझनी है। फॉर्मूला कैसे समझेंगे तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। देखिए, रिग्रेशन लाइन की जो फॉर्मूला है पहले ये समझिए, वाई कैप, इसे हम रिग्रेशन लाइन से यहाँ पर डिनोट करते हैं। अब इसकी फॉर्मूला एक याद रख लीजिए, a + b × x, ठीक है। तो ये इसकी फॉर्मूला है। अब यहाँ से आप रिवर्स जाइए, इट मीन्स कि आपको सारे स्टेप्स इसी में से मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? देखिए, यहाँ पर हमें चाहिए a एंड b x, ठीक है। तो x आपको क्वेश्चन में दिया गया होता है, b की वैल्यू फाइंड करनी है और a की वैल्यू, तो यहाँ पर हम पुट आउट करेंगे। इस तरफ आप देख सकते हैं हमें a भी फाइंड करना होगा एज वेल एज b की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी, ठीक है। अब a की और b की वैल्यू हमें यहाँ पर चाहिए, इसलिए हमने इन दोनों को यहाँ पर स्प्लिट कर दिया। आप फॉर्मूला को स्प्लिट करते जाइए तो आपको वैल्यूज़ मिलेगी। देखिए, ये रिग्रेशन की फॉर्मूला है, इसमें a b x 3 चीज़ चाहिए, तो हमने a और b यहाँ पर लिख दिया, x क्वेश्चन में दिया गया होता है। अब यहाँ पर चेकआउट कीजिए a की फॉर्मूला और b की फॉर्मूला। a की फॉर्मूला होगी y बार माइनस b × x बार। तो y बार और x बार फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे x बार एज वेल एज y बार, ठीक है। अब बचा क्या? b।
ये फॉर्मूला चेक कीजिए, वाई बार एक्स बार यहाँ पर हमने लिख दिया है, वो आपको फाइंड करना आता है सिग्मा एक्स अपॉन एन सिग्मा वाई अपॉन एन। अब बी की फॉर्मूला कैसे डिसाइड करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पे से, राइट, इनकी वैल्यूज़ और ये सारा डेटा जब हम कॉन्सेंट्रेट यहाँ पर करेंगे, इनका आंसर जो आएगा उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि बी की वैल्यू क्या रहेगी। जैसे लीनियर कोरिलेशन में अलग अलग वैल्यूज़ होती थी, एक्स माइनस एक्स बार वाली भी होती थी, एक्स इंटू वाई वाली होती थी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होती थी, यू वी वाली फॉर्मूला होती थी, वैसे यहाँ पर बी की वैल्यूज़ वही सारी होने वाली है, इसलिए प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। पहले इनकी वैल्यूज़ फाइंड कीजिए, फिर बी की वैल्यू आप डिसाइड करेंगे, फॉर्मूला कौन सी अप्लाई करनी है और उसके बाद इन्हें सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब फर्स्ट स्टेप आप यहाँ से देख सकते हैं, हमें एक्स बार और वाई बार सबसे पहले चाहिए, तो ही हमारा सम सॉल्व हो सकता है। तो एक्स और y का टोटल कर दीजिए, क्योंकि इसकी फॉर्मूला क्या है, सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x यानी टोटल ऑफ x, सिग्मा y यानी टोटल ऑफ y अपॉन n यानी जितनी यहाँ पर वैल्यूज़ है, कितनी कार्स और यहाँ पर ईयर्स दिए गए हैं, तो कार्स हमें दी गई है 1 2 3 4 5 6, n आपका बन जाता है 6। अब यहाँ पर इनका टोटल कर दीजिए, तो x यानी सिग्मा x का हमारा टोटल आ रहा है 16 और सिग्मा y का टोटल हमारा आ रहा है 51। सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर स्टेप फर्दर फॉलो करेंगे। सिग्मा x हमारा आप देख सकते हैं आया 16, इन सबको प्लस किया तो 16 और इसे डिवाइड करना है 6 से, बिकॉज यहाँ पर 6 कार्स है, आप इनको प्लस कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है सिग्मा एक्स बार का 2.67, राइट। और वाई बार भी फाइंड कर दीजिए, सिग्मा वाई 51, ये देखिए, और डिवाइड कीजिए n से 6 से, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 8.5। अब जब आप सेकेंड चैप्टर सॉल्व करते थे तब डेसिमल में आंसर पॉइंट में आते ही आप यू वी वाली फॉर्मूला अप्लाई करते थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको इस डेटा पे फोकस करना है। अगर ये इजीली सिंप्लीफाई होता है, ओरली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर एक ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हम पहले भी करते थे जब डेटा बहुत छोटा होता था। आप इस पे फोकस कीजिए, 25 से भी कम है, ऐसा डेटा आए तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यूज़ पुट आउट करनी है, दैट इज़ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई। बट यहाँ पर आप चेक कीजिए, हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर चाहिए, वाई स्क्वायर नहीं चाहिए, राइट। हम वाई की जो नेक्स्ट जो वाई के वेरिएबल्स होते हैं वो यहाँ पर फाइंड ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर और एक्स वाई दो ही चीज़ चाहिए, राइट। जो भी ये फॉर्मूला उसमें से वाई का स्क्वायर निकल जाएगा, जो कोरिलेशन में यूज़ करते थे वो यहाँ पर नहीं करेंगे। अब फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर और एक्स वाई दो ही चाहिए, याद रखिएगा। कोरिलेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई तीन चीज़ फाइंड करते थे, बट यहाँ पर वाई वाले जो स्टेप्स हैं वो निकल जाते हैं, तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाली ही फॉर्मूला अप्लाई करनी है। फ्रेंड्स, जब आप एक्स स्क्वायर और एक्स वाई वाली फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो बी की जो आपकी फॉर्मूला बनती है, राइट, वो इसी पे से बनेगी। तो बी की फॉर्मूला हमारी होगी n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद एक और स्टेप करते थे हम जब लीनियर कोरिलेशन सॉल्व करते थे, बट यहाँ से y का जो स्टेप है वो हमने रिमूव कर दिया है। आपको याद होगा हम y को भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करते थे, सिग्मा y का स्क्वायर माइनस सिग्मा y होल स्क्वायर, वो स्टेप निकल जाएगा, राइट। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला भी इतनी ही अप्लाई करनी है। अब फ्रेंड्स, ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए ये दो कॉलम्स भी हमें चाहिए। एक्स स्क्वायर यानी ये x की जो वैल्यूज़ है उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, 3 3 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9। सो सारी वैल्यूज़ हमें मिल चुकी है। अब इनका एडिशन करना है, तो एडिशन हमारा आएगा 52, ये एक्स स्क्वायर बनता है सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, 3 10 ज़ा 30, 1 5 ज़ा 5, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 5 13 ज़ा 65
और 3 8 ज़ा 24, इसका टोटल कर लीजिए 154 आंसर आ रहा है, राइट। तो ये हमारा कॉलम यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं, सारी वैल्यूज़ आपके पास है। देखिए फर्स्ट n कितना है हमारा 6 इंटू सिग्मा एक्स वाई, तो सिग्मा एक्स वाई कितना है 154, राइट। माइनस क्या करेंगे सिग्मा एक्स, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं 16, ऑल राइट। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा वाई दैट इज़ 51, तो इसे यहाँ पर 51 से क्या करना है मल्टीप्लाई। अब डिवाइड कीजिए, अगेन n की वैल्यू 6 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखिए 52 माइनस सिग्मा एक्स, तो पहले सिग्मा एक्स लिखिए 16 और इसका स्क्वायर करना है। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, अगर आप देखेंगे दोनों का मल्टीप्लिकेशन इनका और इनका, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 924। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 इंटू 154 924 माइनस 16 इंटू 51, तो हमारा 816 आंसर आता है। अब इसे आपको डिवाइड करना है यहाँ पर, तो 6 इंटू 52 312 माइनस 16 का स्क्वायर 256, इस तरफ सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 108, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 56। अब डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगी b की वैल्यू दैट इज़ 1.93। फ्रेंड्स पॉइंट में आंसर आए तो ध्यान से आपको एक डिजिट आगे कैलकुलेट कर लेनी है। तो अब b की वैल्यू हमारी आ चुकी है फ्रेंड्स, यहाँ तक आप आई होप आपको कोई डाउट्स नहीं रहे होंगे। b की वैल्यूज़ आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पर सारी वैल्यूज़ आपके पास है। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, a सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें a सॉल्व करना है, तो a चाहिए हमें a के लिए y बार माइनस बी इंटू एक्स बार, तो y बार आपके पास ऑलरेडी है। यहाँ पर देखिए 8.5 आपने फाइंड किया था माइनस b, तो b की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड की है 1.93 इंटू एक्स बार 2.67, राइट। तो यहाँ पर आपको बस मल्टीप्लाई करना है, पहले 8.5 एज इट इज़ रहने दीजिए, इसमें से माइनस कीजिए, इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारा आंसर जो है वो आ रहा है 5.1531। आई होप आपका भी सेम आंसर आ रहा होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करने पर आपका आंसर आएगा 3.3469, बट हमें यहाँ पर 3 पॉइंट के बाद में 4 डिजिट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 ही डिजिट चाहिए। बट 34 यहाँ पर है और अगर नेक्स्ट डिजिट उससे बड़ी है, यहाँ पर 6 है, 4 से बड़ा 6 है, तो आप क्या कर देंगे, इसे 35 कर देंगे। ऑलराइट, यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरफ 3.3469 हमारा आंसर आया था। 4 के बाद 6 एक बड़ी डिजिट है, हमें डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट्स लेनी है, तो आप इसे 4 को 5 कर दीजिए। अगर यहाँ पर बड़ा है तो आपको नेक्स्ट डिजिट ले लेनी है 4 से नेक्स्ट वाली, तो यहाँ पर 3.35 इसका आंसर आएगा। अब फ्रेंड्स क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप, हमें a की वैल्यू मिल चुकी है। अब यहाँ पर a भी है, b भी है और x की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, तो यहाँ पर पुट आउट करेंगे। a की वैल्यू 3.35 जो अभी अभी फाइंड की, इसमें ऐड करनी है b की वैल्यू दैट इज़ 1.93 और मल्टीप्लाई करना है x से। अब x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कहाँ दी गई है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपको x कहा गया है, पुटिंग यहाँ पर लिखना है x इज़ इक्वल्स टू 5 ईयर्स। आपको कहा गया है 5 ईयर्स के लिए आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर चेक कीजिए, 5 ईयर्स का ऑलरेडी आपको जो यूजेज के बाद मेंटेनेंस है, अगर कार 5 ईयर्स यूज़ हुई है तो मेंटेनेंस कॉस्ट 13,000 आपको ऑलरेडी रुपीज़ में दिया गया है, राइट। 13 और इंटू 1000 रुपीज़ में आपको क्वेश्चन में बताया गया है, यानी 13,000 रुपीज़ अगर 5 ईयर यूज़ होती है तो पहले से क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब आपको फाइंड कैसे करना है, एरर फाइंड करनी है। लास्ट मैंने आपको टिक करवाया था कि आपको एरर भी फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे। ये जो फॉर्मूला है इसमें हम पुट आउट करेंगे x की वैल्यू, ये हमने यूज़ किया, इसी में आपको x पुट आउट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.35 प्लस
1.93 मल्टीप्लाई बाय 5 कीजिए, राइट। आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। आपको 5 ईयर्स दिया गया तो 5 ईयर्स से सॉल्व कीजिए पहले। देखिए आपका आंसर ये 13 आ रहा है या नहीं। तो इसके बीच का अगर कोई डिफरेंस रहा तो वो एरर होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो देखिए चेक करते हैं। 3.35 एज इट इज़ रहेगा। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1.93 इंटू 5, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आता है फ्रेंड्स? यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 9.65, राइट। ये हमारा आंसर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर आंसर ओवरऑल हमारा 13 आ रहा है। 13 यानी आप अगर y की वैल्यू चेक करेंगे तो हमारा आंसर वहाँ पर ₹1000 में आएगा, यानी 13,000 रुपीज़। ₹1000 आपको वर्ड्स में लिखना है, यहाँ पर स्पेस कम है। तो 1000 रुपीज़ में यानी 13,000 रुपीज़ आपका यहाँ पर आंसर आया है। और अगर आप इस तरफ चेक करें तो 5 ईयर्स के लिए 13 ही दिया गया है, 0.01 का भी डिफरेंस नहीं है। तो अब आपको यहाँ पर एरर फाइंड करने के लिए कहा गया था, तो आपको उसकी फॉर्मूला दिखानी होगी। ये तो आपने ओरली चेक कर लिया कि इसमें कोई एरर नहीं है, यहाँ पर आंसर मैच हो रहा है, तो एरर कुछ भी नहीं है। बट आपको इसकी फॉर्मूला से इसे प्रूव करना होगा। कैसे? तो एरर को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं और उसकी फॉर्मूला है स्मॉल ई इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई कैप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो y है, यानी एक्चुअल में जब 5 इयर्स था तब हमने जो y सिलेक्ट किया है वो यहाँ पर 13 है, और माइनस हमने जो अभी y कैप फाइंड किया है वो आप देख सकते हैं 13 आंसर आया है। तो अब यहाँ पर आंसर 0 आ रहा है माइनस करने पर। इट मीन्स इस सम में कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पर जो हमें दिया गया था पहले से डेटा वो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। ये हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके फाइंड आउट किया है। फ्रेंड्स, एरर फाइंड करने की ये फॉर्मूला है। इसके भी आपको मार्क्स यहाँ पर इसके मार्क्स ऐड होंगे इस स्टेप के जब भी एरर पूछा गया है। किसी क्वेश्चन में एरर नहीं पूछा जाता है तो आपको ये स्टेप फॉलो नहीं करना है। एरर जब भी पूछा जाएगा जब आपको पहले से क्वेश्चन में वो डेटा दिया गया होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें 20 कहा था कि हमें 20 यहाँ पर x अज्यूम करना है, तब 20 हमें इस डेटा में दिया नहीं गया है। यहाँ पर 5 दिया गया है और 5 का ही हमें फाइंड करना था। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रह रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको चैनल की मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन रीड करती हूँ। द इन्फॉर्मेशन फॉर अ ईयर रिगार्डिंग द एवरेज रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स एंड टोटल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इन टन्स ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट्स इज गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसमें सारे ईयर्स के रेनफॉल दिए गए इन सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ, यहाँ पर नेक्स्ट 32 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ, और उनके सामने आपको नेक्स्ट जो वेरिएबल है वो है टोटल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, यानी रेनफॉल अगर ज़्यादा हुआ है तो क्रॉप्स का प्रोडक्शन उतना ही ज़्यादा हुआ है। तो अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिए 25 सेंटीमीटर रेनफॉल है तो उसके सामने 84 टन्स यहाँ पर क्रॉप्स का प्रोडक्शन है। जैसे ही रेनफॉल इंक्रीज़ हुआ 32 हुआ सेंटीमीटर्स में तो क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी 90 टन्स हो गया बढ़कर। सो फ्रेंड्स, x हम अज्यूम करेंगे रेनफॉल को, y अज्यूम करेंगे क्रॉप्स को। लास्ट लाइन रीड कीजिए। फाइंड द रिग्रेशन लाइन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स ऑन रेनफॉल एंड एस्टिमेट द क्रॉप इफ़ द एवरेज रेनफॉल इज़ 35 सेंटीमीटर, यानी x दिया गया है। देखिए 35 सेंटीमीटर कहा है तो आप ऊपर चेक कीजिए, सेंटीमीटर हमने किसे x को अज्यूम किया था जो एवरेज रेनफॉल है, तो उसी में से आपको x दिया गया है, यानी आपको जो y कैप की फॉर्मूला है उसमें x रखने के लिए 35 मिल गया है। अब आपको y कैप की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, यानी रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है। जब रेनफॉल 35 सेंटीमीटर रहा है तब क्रॉप्स का प्रोडक्शन कितना हुआ होगा। आप देख सकते हैं मैंने सारा डेटा नोट डाउन कर लिया है, x और y नोट डाउन कर लिया है। x हमने लिया है जो सेंटीमीटर्स में रेनफॉल हुई थी और y जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन था। अब फ्रेंड्स,
मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि किस तरह से हमें यहाँ पर पूरी फार्मूला को पुट आउट करना है। फ्रेंड्स, फार्मूला हम पुट आउट करेंगे, रिग्रेशन लाइन इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू एक्स, राइट। यही फार्मूला थी हमारी, तो ये पहले लिख दीजिए। अब यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, तो पहले क्या आएगा a, तो a यहाँ पर कैसे फाइंड करते हैं, a इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। यहाँ पर x बार आएगा, यहाँ पर सिर्फ x आएगा, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। फॉर्मूला अब लिखते जाइए, फॉर्मूला 2-3 सम्स के बाद आपको अपने आप याद हो जाएगी। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको y बार, b और x बार 3 वैल्यूज़ चाहिए, तो पहले b को लिख दीजिए। b की फॉर्मूला x बार y बार से डिसाइड होगी, तो x बार और y बार, राइट। तो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर इस सीक्वेंस में फाइंड करनी है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए, आई होप आपकी मोस्ट ऑफ क्वेरीज क्लियर हो रही होगी। x बार y बार की फॉर्मूला है सिग्मा x अपॉन n सिग्मा y अपॉन n, तो x बार और y बार आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सिग्मा x और y फाइंड करते हैं, इनको प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 155। y बार के लिए सिग्मा y का एडिशन चाहिए, तो यहाँ पर 450 टोटल आ रहा है। अब यहाँ पर पुट आउट करते हैं सिग्मा x यानी टोटल ऑफ x 155 डिवाइड करना है n से, यानी आपको कितनी एवरेज दी गई, तो 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स हैं, तो 5 से डिवाइड कीजिए, जितना डेटा है उनको काउंट कर लीजिए। 155 डिवाइड बाय 5 आंसर आएगा 31। ये है x बार। y बार के लिए यहाँ पर सिग्मा y है 450, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 5 से, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा y बार का 90। सो ये x बार और y बार की वैल्यूज़ हमें यहाँ पर मिल जाती है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं आप। यहाँ पर अब डेटा देखिए, ना ही यहाँ पर डेसिमल में है और ये डेटा भी 25 से अबव है, बट इतना बड़ा नहीं है कि हम यहाँ पर और ज़्यादा uv तक जाएं, राइट। हम अगर x में से x बार माइनस करें तो ये डेटा 25 से छोटा हो सकता है। देखिए, यहाँ पर है 25, यहाँ पर है 31। अगर इनको माइनस करेंगे तो छोटा डेटा मिलेगा जिसे हम ओरली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगी x माइनस एक्स बार, और यहाँ पर आपको y माइनस वाई बार भी रखना होगा, क्योंकि आगे आप देखिए अगर फॉर्मूला तो x माइनस एक्स बार स्क्वायर, और लास्ट में आपको चाहिए यहाँ पर x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो ये जो लास्ट कॉलम होता है उसमें आप चेक कीजिए, आपको x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार दोनों चाहिए, तो y माइनस वाई बार फाइंड करना होगा, और x माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए। y माइनस वाई बार का जो स्क्वायर वाला स्टेप है वो कैंसिल हो जाता है, जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में उसका स्क्वायर जो था वो स्टेप कैंसिल हो गया, तो जहाँ पर भी आपको y का स्क्वायर करना है वो वाला स्टेप कैंसिल हो जाएगा। अब इसी पे से आपकी b की फॉर्मूला बनेगी। अब b की फॉर्मूला अपने लीनियर कोरिलेशन में जैसे सीखी थी, जब ये वाली फॉर्मूला आती है तब आप यूज़ करेंगे यहाँ पर सिग्मा लास्ट वाला कॉलम x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, और पूरे को हम डिवाइड करते थे यहाँ पर सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पर y वाला स्टेप भी था, बट इस चैप्टर में वो यहाँ से कैंसल आउट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, अब सारी फार्मूलाज आपको पता चल गई है, सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है ये भी आपको पता चल गया है। तो स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ साथ कैलकुलेशंस कीजिएगा। तो इस तरफ फर्स्ट x माइनस एक्स बार, x की वैल्यू देखिए, यहाँ पर x की वैल्यूज़ और यहाँ पर x बार 25 माइनस 31, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा -6। इसके बाद 32 माइनस 31, तो आंसर 1। 38 माइनस 31, आंसर कम्स 7। 29 माइनस 31, तो -2। 31 माइनस 31, आंसर 0। अब जब भी x माइनस एक्स बार होता है तो टोटल इसका हमेशा 0 आना चाहिए, तभी आपका यहाँ तक का क्वेश्चन करेक्ट है। y माइनस वाई बार, तो इसका आंसर भी 0 आना चाहिए, राइट। तो पहले चेक कर लेते हैं, 84 माइनस वाई बार कितना है 90, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा -6। 90 माइनस 90 0, 95 माइनस 90
5, 88 माइनस 90 माइनस 2, 93 माइनस 93, एडिशन कीजिए, आंसर क्या आएगा हमारे यहाँ पर 0। सो फ्रेंड्स y बार x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार 0 और 0 आ गया। यहाँ तक का स्टेप कंप्लीट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी इन सभी वैल्यूज़ का क्या करना है, स्क्वायर करना है, डबल करना है। -6 इंटू और डायरेक्ट इज इक्वल्स टू का बटन प्रेस कर दीजिए, यहाँ पर आंसर आएगा 36। 1 इंटू और इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर आंसर 1 रहेगा। 7 का स्क्वायर 49, -2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, टोटल कीजिए, यहाँ पर आंसर आपका आएगा 90। नेक्स्ट x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। -6 इंटू -6 36, 1 0 ज़ा 0, 7 5 ज़ा 35, 2 2 ज़ा -2 इंटू -2, माइनस की साइन याद रखिएगा 4, 0 3 ज़ा 0। अब ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर आंसर आएगा 75। सो आई होप फ्रेंड्स आपने कंप्लीट यहाँ पर इतना टेबल समझ लिया कैसे सॉल्व किया है। प्रोसीड करते हैं फर्दर। अब यहाँ पर डायरेक्टली आते हैं b की वैल्यूज़ पे। b की वैल्यू फाइंड करनी है, सारी वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी है, तो देखिए पुट आउट करते हैं। पहले सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, दैट इज़ 75। इससे आपको डिवाइड करना है सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो यहाँ पर है 90। अब डिवाइड कीजिए, तो आपका आंसर क्या आएगा 0.83। 0.83। अब b की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पर चेक कीजिए, आपको a की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए, y बार b x बार। ये रहा y बार x बार और b, तीनों चीज़ें हैं, तो यहाँ पर पुट आउट कीजिए। y बार की वैल्यू 90, तो 90 माइनस b की वैल्यू 0.83 मल्टीप्लाइड बाय x बार, दैट इज़ 31। तो यहाँ पर पुट आउट कर दीजिए। अब फ्रेंड्स फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, 90 को एज इट इज़ रहने दीजिए, पहले ब्रैकेट जो है उसको सॉल्व कीजिए, यानी ब्रैकेट के पास मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने पर आंसर आएगा 25.73। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आंसर क्या आएगा 64.27, राइट। ये बन जाता है हमारा a, ये a की वैल्यू, b की वैल्यू। अब y कैप देखिए, a प्लस b इंटू एक्स, तो a b और x आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो यहाँ पर पुट आउट करेंगे इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 64.27 प्लस b की वैल्यू 0.83 और मल्टीप्लाई करना है आपको 35 से, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि अगर x की वैल्यू 35 सेंटीमीटर्स है, राइट, यानी 35 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ है, तो हमने सारे रेनफॉल को x से यहाँ पर डिनोट किया है, तो हम यहाँ पर 35 पुट आउट करेंगे। अब फ्रेंड्स सिंप्लीफाई करते हैं, तो पहले ब्रैकेट के पास वाली वैल्यू सिंप्लीफाई की जाती है, 64.27 एज इट इज़ रहेगा। 0.83 इंटू 35 करेंगे, तो आपका आंसर यहाँ पर आएगा 29.05, राइट। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो एडिशन करने पर हमारा आंसर आएगा 93.32 टन्स, राइट। तो ये टन्स में आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है। सो आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे यहाँ पर किस तरह से हमने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। इस तरफ देख लीजिए, कोई डाउट्स क्वेरीज रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछेगा। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगी, तो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द एक्सपीरियंस ऑफ मशीन ऑपरेटर्स एंड देयर परफॉर्मेंस रेटिंग्स, राइट। तो यहाँ पर मशीनरी को यूज़ करने का जो एक्सपीरियंस है इन द नंबर ऑफ़ ईयर्स वो दिया गया है। आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑपरेटर ने यहाँ पर 12 ईयर्स तक मशीन को यूज़ किया और अपनी परफॉर्मेंस रेटिंग्स दी 83। इसी तरह से जो सेकेंड ऑपरेटर है उसने एक्सपीरियंस उसका मशीन के साथ है 5 ईयर्स का और उसने रेटिंग्स दी 75।
यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग उनकी रेटिंग्स कम हो रही है और बढ़ रही है। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, रिग्रेशन लाइन ऑफ परफॉर्मेंस रेटिंग। तो परफॉर्मेंस रेटिंग यानी वाइव में से हमें फाइंड करना है, और एक्सपीरियंस आपको दिया गया है, दैट इज़ आपको फाइंड करना है रेटिंग्स, दैट इज़ वाई कैप फाइंड करना है। एक्सपीरियंस आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं 7 ईयर्स। तो जो ईयर्स लिखा गया है उसे हमने एक्स अज्यूम किया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये एक्स है, तो आपको एक्स ऑलरेडी दे दिया गया है। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करनी है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं सारा डेटा मैंने नोट डाउन कर लिया, एक्स एंड वाई। हमें क्या फाइंड करना है, वाई कैप की वैल्यू। सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं फिर से आपको स्टार्टिंग से सिखाती हूँ। देखिए एक्स बार वाई बार, राइट। एक्स बार की फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन, वाई बार के लिए सिग्मा वाई अपॉन एन। उसके बाद हम फाइंड करते थे बी की वैल्यूज़, जो हम यहाँ से डिसाइड करेंगे। फिर हम लेते थे ए की वैल्यूज़, ए की वैल्यू हमारी यहाँ पर होती थी वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार, और लास्ट में वाई कैप इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू एक्स, राइट। तो अब आप समझ गए होंगे, हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आपको फॉर्मूला सीधी अप्लाई करनी है। अब आप समझ गए होंगे कैसे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। चलिए सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई फाइंड करते हैं। प्लस कर दीजिए, एक्स और वाई का टोटल करना है। तो सिग्मा एक्स हमारा यहाँ पर आ रहा है 80, सिग्मा वाई हमारा आ रहा है 648। यहाँ पर पुट आउट करेंगे तो इस तरफ सिग्मा एक्स 80 डिवाइडेड बाय एन, यानी कितने ऑपरेटर्स हैं। तो अगर आप चेक करें 8 ऑपरेटर्स हैं, तो यहाँ पर 10 आंसर आ रहा है। तो ये सिग्मा वाई के बाद सिग्मा वाई पुट आउट करते हैं, वाई बार फाइंड करते हैं, 648 डिवाइडेड बाय एन दैट इज़ 8। तो यहाँ पर हमें मिलेगी वाई बार की वैल्यू। तो वाई बार की वैल्यू हमारी आई है 81। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट्स नहीं रहे होंगे। 81 हमारा वाई बार, 10 एक्स बार। नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब वैल्यूज़ देखें, क्या अगर हम इसमें से x माइनस एक्स बार वाली फॉर्मूला यूज़ करके x को और भी छोटा बना सकते हैं। जैसे x यहाँ पर देखिए 12 है, अगर मैं इसमें से x बार 10 माइनस करूँ तो सिर्फ 2 बचेगा। तो मेरा सम इजीली आगे प्रोसीड कर सकती हूँ मैं, सॉल्व हो सकता है। तो हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x माइनस एक्स बार, यहाँ पर लगाएंगे y माइनस वाई बार। अब जो इन दोनों का स्क्वायर होता है, यानी x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, सिर्फ यही स्टेप फॉलो करेंगे, y माइनस वाई बार का स्टेप फॉलो नहीं करना है। और लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ऑल राइट, तो यहाँ तक आप आ चुके हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सॉल्व करते हैं x माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 12 माइनस 10 x माइनस एक्स बार, तो आंसर आएगा 2। नेक्स्ट चेक कीजिए, यहाँ पर 5 माइनस 10 माइनस 5, 10 माइनस 10 0, 3 माइनस 10 माइनस 7, 18 माइनस 10 8, 4 माइनस 10 माइनस 6, 12 माइनस 10 2, 16 माइनस 10 6। अब इसका टोटल कर लीजिए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, x माइनस एक्स बार सिर्फ और सिर्फ x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का टोटल हमेशा क्या रहता है, 0। तो यहाँ पर टोटल कर लीजिए, आंसर 0 आया है, मतलब यहाँ तक का क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। अब y माइनस वाई बार, तो यहाँ पर 83 आपका y है, y बार क्या है 81। अगर आप इसे माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिलेगा, दैट इज़ 2। 75 माइनस 81 करेंगे तो माइनस 6, 80 माइनस 81 माइनस 1। उसके बाद यहाँ पर 78 माइनस 81 माइनस 3, 89 माइनस 81 8, 68 माइनस 81 तो माइनस 13, 88 माइनस 81 7, और 87 माइनस 81 6। इसका टोटल कर लीजिए, आंसर 0 आ रहा है। x माइनस एक्स बार की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 6 स्क्वायर 36, 2 स्क्वायर 4, 6 स्क्वायर 36। टोटल कर लीजिए, लास्ट में हमारा आंसर आ रहा है 218, टोटल आंसर आया है। अब
x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, इन दोनों कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन, 2 2 ज़ा 4, 5 6 ज़ा, माइनस है, माइनस के साइन याद रखिएगा, यहाँ पर सिमिलर है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 5 6 ज़ा 30, 0 1 ज़ा 0, 7 3 ज़ा 21, 8 8 ज़ा 64, 6 13 ज़ा 78, 2 7 ज़ा 14, 6 6 ज़ा 36। टोटल कर लीजिए, यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 247। ठीक है, अब यहाँ तक आपने देख लिया है, कंप्लीट सॉल्व कर लिया है किस तरह से करना है। अब b की वैल्यूज़ यहाँ तक का कंप्लीट हो चुका है। b की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, क्योंकि हमने यहाँ पर यही सारी वैल्यूज़ फाइंड की है। डिवाइड करना है सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, जो y वाला स्टेप है वो कैंसिल हो चुका है। चलिए यहाँ पर वैल्यूज़ पुट आउट कर देते हैं। तो इस तरफ आप देख सकते हैं, अब हमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट आउट करनी है। वैल्यूज़ देखिए, पहले 247 रखेंगे, डिवाइड करेंगे 218 से, तो यहाँ पर हमारा जो कैलकुलेशन है, आंसर हमारा आएगा 1.133, राइट। तो आप इसे कंप्लीट लिखिएगा, यहाँ पर हमारा आंसर आया बी का। अब नेक्स्ट चेक कीजिए, ए की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए वाई बार भी है, एक्स बार भी है और बी की वैल्यू भी है। तो पहले रखेंगे वाई बार, तो वाई बार कितना है 81 माइनस बी की वैल्यू है 1.133 इंटू एक्स बार कितना है हमारा यहाँ पर 10। अब मल्टीप्लाई पहले करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारा आंसर आएगा 11.33, राइट। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, सब्ट्रैक्शन करने पर हमारा आंसर आएगा 69.67। ठीक है, इसे यहाँ पर रहने दीजिए, ए की वैल्यू मिल चुकी है। अब वाई कैप के लिए ए भी है, बी भी है और एक्स की वैल्यू भी है, तो पहले ए रखना है, तो ये रहा ए की वैल्यू 69.67। अब इसमें आपको क्या ऐड करना है, बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू क्या है 1.133। ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई किससे करना है, एक्स से, तो एक्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है 7 ईयर्स जब हो तब आपको फाइंड करना है। यहाँ पर आपको 7 ईयर्स नहीं दिया है, तो आपको 7 ईयर्स के लिए फाइंड करना है, और जब दिया होता है तब हम एरर फाइंड करते हैं। तो चलिए 7 ईयर्स यहाँ पर रख देते हैं। अब पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 69.67 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कितना आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारा आंसर आएगा 7.931। ठीक है, 7.931 हमारा आंसर आ रहा है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आंसर आएगा 77.61। 601 आएगा, बट आंसर हम क्या करेंगे, 60 के बाद जो थर्ड डिजिट 1 है तो 0 को 1 बना देंगे, 61। ठीक है, बड़ा है इसलिए, तो ये हमारा वाई कैप का आंसर हो रहा है। सो आई होप फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 आपको कंप्लीट समझ आया होगा। अगर मेरे एफर्ट्स थोड़े से भी आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रह रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो हेल्पफुल रहा है या नहीं, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 के भी सारे क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड होने वाले हैं, तो प्लीज़ कंटिन्यू वीडियोस देखिएगा, रेगुलर रहिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।